अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही थी वो जो है आखिरकार 2 हफ्ते की सीजफायर के साथ जो है वो रुक चुकी है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स उनके बार बार आ रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि ईरान की जो सिविलाइजेशन है मैं वही पूरी खत्म कर दूंगा। जिस किस्म की वो धमकियां दे रहे थे वो सारी दुनिया के सामने था। लेकिन ये जो जंग रुकी है 15 दिन की, यानी 2 हफ्ते की इस जंग को रोका गया। और इसके अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और खास तौर पर जो सीडीएफ है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशों के साथ और उनकी जितनी यानी जिस किस्म के उन्होंने एफर्ट्स किए, जिस किस्म के उन्होंने सिफारती महाज के ऊपर अमेरिका और ईरान को इस जंग के लिए आमादा किया, यानी सीज फायर के लिए आमादा किया, वो सारी दुनिया के सामने। और इस टाइम पे पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तो तारीफ कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये सीज फायर जो हुआ है इसके साथ ही साथ इसने एक ऐसा इशारा दे दिया है कि ऐसा लगता है कि ये जंग जो है सीज फायर तो हो गया इस जंग के अंदर, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। और अभी भी जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूं इस टाइम पे भी अगर आप देखें तो लबनान के अंदर इसराइल जो है वो मुख्तलिफ हमले किए जा रहे हैं। इस टाइम पे भी 160 बम जो है उसने इसराइल ने जो है वो लबनान पे गिरा दिए हैं और लबनान का जो है वो बेशुमार नुकसान किया है। तो यहां पे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सीज फायर जो है वो फिर किस तरह का सीज फायर है। लेकिन इससे पहले कि मैं पूरी वीडियो जो है पूरी तरीके से बताऊं, पहले मैं आपको ट्वीट्स बता दूं कि जो कि सबसे पहले जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किए गए। उसके बाद दूसरी ट्वीट आई वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई। और उसके बाद लास्ट में जो अब्बास अराक्ची है, यानी जो वजीर खारजा हैं ईरान के, उन्होंने ट्वीट की कि भाई हम जो है इस सीज फायर के साथ पूरी तरीके से जो है वो मुत्तफिक हैं और हम भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। लेकिन कुछ शराइत और कुछ गुजारिशात ईरान की तरफ से जो है सामने आई। और जो पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ, इनकी एफर्ट्स, फील्ड मार्शल की खास एफर्ट, सैयद आसिम मुनीर साहब की एफर्ट, सिफारती जो उन्होंने जिस किस्म की यानी कि कोशिशें की, उससे ये सीज फायर जो है वो रुका। लेकिन साथ ही साथ ये चीज भी यहां मैं आपको बताता चलूं कि ये ना सिर्फ सीज फायर रुका है बल्कि यहां पे कुछ सवालात भी पैदा हो गए। सवालात क्या पैदा हुए हैं, उसमें सबसे बेसिक सवाल है कि क्या इस सीज फायर से इसराइल खुश है। और तो ये बात तो देखिए यकीनन है कि इससे पहले भी जितने नेगोशिएशंस हो रहे थे ईरान और अमेरिका के, उसको हर उस टाइम पे ईरान ने उसको खत्म करने की कोशिश की, बल्कि सबोताज किया कि जब अमेरिका और ईरान जो है दूसरे के करीब आने लगे। अब पहले मैं सैयद आसिम मुनीर साहब की जो कामयाबी है, जिसको सारी दुनिया जो इस टाइम पे देख रही है और पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, उसके ऊपर जो तमाम पाकिस्तानियों को जो मुबारकबाद भी दूंगा। और मैं साथ ये भी कहूंगा कि इसके अंदर पाकिस्तान ने जिस किस्म की यानी कि सिफारती कोशिश को सारी दुनिया के सामने जो है वो पेश किया, जिस तरह से बरतानिया और यूरोपीय यूनियन जो है इस पे जो है पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इस सीज फायर को कराया। और खास तौर पे ये सीज फायर एक ऐसे टाइम पे कराया कि जिस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान हुआ था कि मैं जो है वो आज रात यानी कि वो रात जो गुजरी है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट भी किया, बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्हाइट हाउस के अंदर। उन्होंने कहा कि ये रात आज जो है 7 अप्रैल आज आखिरी रात है और आज रात जो है मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। और इस तरह की बातें वो कर रहे थे कि जिससे ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है खौफ व हिरास फैल गया था। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो ट्वीट हुआ पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो मैं जरा थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका जवाब में डोनाल्ड ट्रंप और फिर आखिर में अब्बास अराक्ची ने क्या ट्वीट किया, क्या कहा। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया उसके अंदर वो लिखते हैं, विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी आई एम प्लीज्ड to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere, effective immediately. I warmly welcome the sagacious gesture and extend deepest gratitude to the leadership of the both countries and invite their delegation to Islamabad on Friday, 10th April 2026 to further negotiate for a conclusive agreement to settle our disputes. Both parties have displayed remarkable wisdom and understanding and have remained constructively engaged in the furthering the cause of peace and stability. We earnestly hope that the Islamabad talks succeed in achieving sustainable peace and wish to share more good news in coming days. यानी शहबाज शरीफ साहब इसमें साफ कह रहे हैं कि जिस तरह की कोशिशें उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने ईरान और अमेरिका को राजी किया, वो जो है उसके ऊपर हम खराज तहसीस पेश करते हैं। अमन की कोशिशों को उन्होंने सराहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 अप्रैल से जो है ये मुज़ाकरात बाकायदा शुरू होंगे और ये सीज फायर जो है 10 शराइत जो ईरान की हैं उसको अमेरिका ने माना है और उन चीज़ों के ऊपर यानी वो जो 10 उनकी शराइत थी उसके ऊपर जो है ये सीज फायर हुआ है। और उसके बाद जो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्वीट किया वो भी जरा मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दूं ताकि आपको समझ आए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें किस किस्म के अल्फाज जो है यूज किए हैं।
based on conversation with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the descriptive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran, agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all the military objectives and are very for a long meet definitely agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran. But a 2 weeks period will allow the agreement to be finalized and consummated on behalf of the United States of America as a president and also representing the countries of the Middle East. It is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter, President Donald John Trump. ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से एक जो है वो ट्वीट की गई जिसके अंदर जिसका मुख्तसर मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर, उनकी कोशिशों के ऊपर जो मैंने 2 हफ्ते के लिए सीजफायर रोक दिया है, और अगर ये एग्रीमेंट पे अमल होगा, यानी इन चीजों पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और ईरान जो कह रहे हैं, अगर उसमें किसी किस्म की वायलेशन नहीं होती तो ये लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे अरसे तक ये सीजफायर रहेगा। जिसके बाद अब्बास इराक्ची साहब की तरफ से जो ट्वीट आया वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ईरान की शराइत क्या थी और इस जंग के अंदर बेसिकली असल में जीत हुई किसकी है। दोनों तरफ ये बात की जा रही है, ईरान कह रहे हैं कि हमने जीती है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया, ईरान का जीत हमारी हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जीत हुई किसकी है। तो आपको जरा मैं अब्बास इराक्ची की भी ट्वीट बताता हूं, उसके बाद मैं अपनी सब्जेक्ट की तरफ आता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान Sharif and he Field Marshal for their tireless efforts to end the war in the region. In response to the brotherly request of Mr. PM Sharif in his tweet and considering the request of the US for negotiation based on his 15 points proposal as well as announcement by the POTUS about expansions of general framework of 10-point proposal as a basis for negotiation, I hereby declare on behalf of Iran Supreme National Council, if attacked against Iran or hit our powerful armed forces will cease their defensive operation for a period of 2 weeks. Safe passage through the Strait of Hormuz will be possible by coordination with Iran armed forces and with due consideration of the technical limitations. सैयद अब्बास इराक्ची, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी अब्बास इराक्ची इसके अंदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जो कोशिशें हैं उनको हम सराहते हैं, उनका काफी शुक्रिया उन्होंने अदा किया कि आपने इस रीजन के अंदर अमन कायम करने के लिए, जंग रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की, आपने अमेरिका को राजी किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने हमारे जो 10 पॉइंट्स यानी 10 शराइत जो थी वो मान लिए। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस टाइम पे जिस तरह मैंने कहा कि दोनों तरफ ये बातें हो रही है कि जंग जीत चुके हैं, ईरान अपना जश्न मना रहे तेहरान के अंदर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर आज उनके जो वजीर है उन्होंने भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कहा कि हमने ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी क़यादत मार दी और डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। देखिए ये 10 शराइत क्या हैं। देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सईद अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया, ईरान की लीडरशिप को मार दिया, ईरान का सारा बेड़ा गर्क कर दिया, तो फिर ईरान की शराइत जो अमेरिका है वो ईरान की शराइत कैसे मान रहे हैं? जब आपने पूरी लीडरशिप ईरान की मार दिया, आपने सब कुछ ईरान का खत्म कर दिया, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम 10 शराइत भी उनकी मान रहे हैं? ठीक है, अगर आप उनकी 10 शराइत मान ली तो फिर जो आपने इतना फोर्स, इतनी सख्ती, इतनी जो है गरूर और इतनी यानी जो जोर जबरदस्ती ईरान पे दिखाई, मुसल्लत की, तो फिर वो चीजें कहां गई? ठीक है, ये एक सवाल है कि बेसिक सवाल है। और दूसरी बात ये है कि असल में ये 10 शराइत ईरान की है क्या? देखिए 10 शराइत ईरान की वही हैं जो कि अगर जंग ना भी होती तो भी ये शराइत ईरान पहले दिन से अमेरिका के साथ लेके चल रहे हैं, और जंग के बाद वजूद भी यही 10 शराइत है। जैसे कि उसमें एक सबसे बड़ी शराइत थी यूरेनियम अफसुर्दगी, जो कि यूरेनियम ईरान के और IAEA की जो पाबंदियां हैं उस पे से ईरान को हटाना, एक तो ये शर्त थी उसके अंदर। दूसरी शर्त उसके अंदर ये थी कि आबना हरमुज जो ईरान के कंट्रोल में है वो ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा, वो बात भी शर्त के अंदर मौजूद है। तीसरी शर्त इसकी ये थी कि अमेरिका जो है वो खित्ते से जो है वो यहां से निकलेगा और यहां पे नहीं रहेगा। एक तो शर्त ये इसमें शामिल है जो ये, अच्छा ये वो शराइतें जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने मान ली हैं और उसके बाद नेगोशिएशन आगे बढ़े। चौथी शराइत ये है उसकी कि अमेरिका अपने किसी भी जो इत्तेहादी मुल्क है यानी गल्फ के अंदर मिडल ईस्ट कंट्री से ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये इसकी चौथी शर्त है। पांचवी शर्त इसकी ये थी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ईरान की पाबंदियां लगी, ईरान के ऊपर आप वो पाबंदियां हटाएं। छठी शर्त इसकी ये थी कि यूनाइटेड नेशन और उसके अलावा जितनी जगहों पर ईरान का पैसा और ये तमाम चीजें मुंजमद की हुई है आप उसको फौरन रिलीज करें।
ये। और सातवीं शर्त इसमें ये थी कि इस जंग के अंदर जितना ईरान का जो है वो नुकसान हुआ है, आप वो नुकसान जो है वो सारा वापस अदा करेंगे। आठवीं शर्त इसके अंदर ये थी कि किसी तरह से जो ये जंग है इसके अंदर एक जमानत मिल जाए कि आप जो सीजफायर कर रहे हैं इसके बाद दोबारा ईरान पर बगैर बताए या मुज़ाकरात के दौरान आप ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। नवीं शर्त इसके अंदर ये थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ये सीजफायर है इसके अंदर जो आलमी वर्ल्ड यानी वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो किसी ना किसी तरह जामिन बने और डोनाल्ड ट्रंप को पाबंद करें कि वो ईरान पर वापस इस किस्म का कोई भी जो है वो हमला जो है वो नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कोई समझौता नहीं करेगा, ईरान अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आएगा। देखिए ये 10 शराइत जो है ना, ये 10 शराइत को अगर मैं इसका एक ही पॉइंट निकालूं यानी तमाम को एक जगह समराइज करूं तो इसका मतलब ये कि ईरान ने वो तमाम बातें जो पॉइंट्स की शक्ल में अमेरिका के सामने रख दी, वो तमाम बातें जो ईरान पहले दिन से कह रहा है, यानी कि इनकलाब के बाद से ईरान और अमेरिका के मसाइल चल ही रहते कि आप पाबंदियां डालें, आप हमें ट्रेड करने दें, आप हमारी मर्जी का हमें जो है वो जीने का हक दें, आप हमें जोरी हथियार बनाने दें, ये तमाम चीजें। लेकिन अब चूंकि इस जंग की वजह से जो सारी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप एक सुपर टैक यानी सुपर पावर का टैक चला रहे थे, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हमने ईरान का सीजफायर कर दिया। लेकिन ईरान की जो 10 शराइत हैं वो ये हैं कि जो पहले दिन से ईरान का जो है वो यानी मुतालबा रहा है अमेरिका से, तो अगर इन मुतालबों को आप शराइत की शक्ल में उन्होंने अमेरिका के सामने पेश कर दिया और अमेरिका मान गया, तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या ये अमेरिका की जीत है या ये ईरान की जीत है? जाहिर है इसके अंदर हमें अगर आप सही तरीके से सोचें या सही तरीके से देखें तो वो तमाम बातें जो ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स के अंदर रखी गई, ये तमाम चीजें वही हैं जो पहले दिन से ईरान कहता हुआ आ रहा है। और आज अगर अमेरिका ने इन तमाम चीजों को मान लिया बावजूद इसके कि उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, ईरानी फोर्सेस को मार दिया, ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया, ईरान का फौजी साजो सामान और निजाम और सारा कुछ उसका बेड़ा गर्क कर दिया बकौल अमेरिका के, और इन तमाम चीजों के बाद भी ईरान की अगर शर्त अमेरिका मान लेता है तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये अमेरिका की जीत है या ईरान की जीत है? आप कमेंट्स में मुझे बताएं। लेकिन प्रालू तौर पर बेशक ये बातें चाहिए कि ईरान जो अमेरिका है उसने ठीक है जिस तरह की धमकियां दी, जिस तरह की बातें की ईरान के ऊपर, लेकिन उसके बाद शराइत भी उनकी मान लेना और उसके बाद ईरान जो है अपनी 10 शराइत पेश करने के बाद जश्न मनाना, तो ये अमेरिका की जीत पर और अमेरिका के सुपर पावर होने पर एक जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है शायद कभी भी ना भूल पाए। दूसरा सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये मानी क्यों? देखिए आप एक जगह धमकी दे रहे हैं कि हम उनका बेड़ा गर्क कर देंगे, एक जगह आप कह रहे हैं कि आज रात सिविलाइजेशन में ईरान की खत्म कर दूंगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ईरान का हमने नेवी एयरफोर्स सब खत्म कर दी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये आपने हरमुज को तो वो बंद नहीं कर सकते थे, उसके बाद वो बंद हो गई। इस तरह से बेशुमार बातें आप तो ये कह रहे थे कि 1 हफ्ते की जंग है और उसके बाद और ये 2 महीने की जो है जंग शुरू दूसरे महीने में आ चुकी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें जो है वो मुतनाज़ा थी, पहली बात, दूसरी बात से जो है वो अलग थी। लेकिन सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के अंदर सीज फायर क्यों किया और क्यों जो है अपने आप को इससे पीछे लिया? देखें जब से जंग शुरू हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप को जो एक अंदाजा बताया गया था कि ये जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, हम वहां के सुपर लीडर को मार के रिजीम चेंज कर देंगे और आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। वो बिल्कुल ही मिसकैलकुलेट हुआ, वो उलट हो गई उसकी, और ऐसा तो कुछ उनको नसीब ही नहीं हुआ जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। अब मसला यह था कि डोनाल्ड ट्रंप जब इस जंग में उतर गए, और ये बेसिकली इसराइल की जंग थी, और चूंकि कई सालों से नेतन्याहू कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को इस जंग में खींचे, लेकिन पहले के जो सदूर थे वो नेतन्याहू की जो है वो उस बातों में नहीं आए थे, फंसे नहीं थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फंस गए और वो इस जंग में कूद पड़े, और इसराइल ने अमेरिका को आगे करके जो है इस जंग में फायदा अपना लिया और अमेरिका को जो है वो फ्रंट पे ले आया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप निकलने के लिए से सोचे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के 5-6 चीजें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अहम थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो है सियासत भी दांव पे लग गई, अमेरिका की मईशत भी दांव पे लग गई, अमेरिका की फौज भी दांव पे लग गई, अमेरिका का सुपर पावर का जो एक भ्रम था वो भी दांव पे लग गया, आने वाले मिड टर्म इलेक्शन जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के दांव पे लग गए, इंपीचमेंट की बात भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए जा रही है, साथ ही साथ जो एफिस्टन फाइल्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम है उसके भी मुतालबे शुरू हो चुके हैं कि इस पर तहकीकात की जाए, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो अमेरिका के अंदर जो तहरीक नो किंग्स की भी शुरू हो गई, यूरोपीय यूनियन ने भी उनका साथ छोड़ दिया, नेटो ने भी उनका साथ छोड़ दिया, यूरोपियन ममालिक ने अपने अड्डे देने से भी मना कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की गले की हड्डी बन गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि यार किसी तरीके से मुझे कोई ऐसा फेस सेविंग मिले कि जिसके ऊपर मैं इस जंग से निकल आऊं, और बार बार वो धमकी भी इसलिए दे रहे थे कि हम आज खत्म कर देंगे, हम ये मार देंगे, हम ये कर देंगे, ताकि उनको किसी किस्म का फेस सेविंग मिले। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो जिम्मेदाराना कोशिशें की और जिस तरह सिफारती कोशिशें की और इस जंग को रोक दिया, तो यहां पे ना सिर्फ पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो काम आई, बल्कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग भी ये मिली कि भाई सीज फायर हो गई है, हमने अपने जो हमारे टारगेट्स थे वो हम अचीव कर चुके हैं,
और हमने ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया और ईरान जो है वो खत्म हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि फेस सेविंग थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान अमेरिका जो है इससे बड़ा नुकसान उठा रहा था। देखिए दिन के $2 अरब जो है अमेरिका का इस जंग में जा रहा, तो अगर ये 30 दिन भी चली तो कम से कम $7 अरब, हालांकि ये दूसरे महीने में यानी एक महीने से ज्यादा 40 दिन ये जंग चली है, तो अमेरिका का बेशुमार नुकसान हुआ। अमेरिका के सुपर पावर का टैग खत्म हो गया और भी मुख्तलिफ नुकसान डोनाल्ड ट्रंप के हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे थे कि फेस सेविंग मिल जाए मुझे और फिर मैं दुनिया पे जाहिर करूं कि भाई हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। और उसकी तायीद खुद उनके वजीर जंग ने, जो हैज हैं, उन्होंने खुद ये कर दिया कि हाँ भाई हम जो टारगेट अचीव कर चुके थे और हमने सीज फायर करके ये जंग जीत ली है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के भी जहन में एक चीज चल रही थी। तो इस पूरे सीज फायर से हमें ये, यानी इस पूरे नेगोशिएशन से हमें ये चीज समझ आई कि अब जीत किसकी हुई। देखें ईरान ने अपने शहीद दे दिए, अपने बेशुमार नुकसान, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस जंग के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसने अपने जो है वो पॉइंट्स उसके सामने रख दिए, शराइत रख दी और अमेरिका उस शराइत को मानने पर तैयार हो गया। और अमेरिका कहता है कि हमने जो है मतलब शर्त भी ईरान की मान ली, ठीक है, सीज फायर भी कर दिया, धमकियों से भी पीछे हट गए और उसके बाद कह रहे हम जंग भी जीत गए, ठीक है। यानी ना रिजीम चेंज वहां पे हुआ, यानी रिजीम चेंज से मुराद ये नहीं होता कि आपने बाप को मारा तो उनका बेटा उनकी जगह पे आ गया, आपने सिंगल लीडरशिप को मारी तो नई कयादत ने ईरान की भागदौड़ संभाली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजीम चेंज हो गया। रिजीम चेंज का मतलब ये कि अमेरिका अपनी मर्जी की हुकूमत, अपने कठपुतली, अपनी जो है वो मर्जी के लोग वहां पे उनकी हुकूमत बनाना चाहता था ताकि अमेरिका जो है ईरान को अपने हाथ में ले ले, वो तो हो नहीं सका। तो फिर रिजीम चेंज किस तरह को और किस चीज का हुआ, ये एक जो डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए बड़ा सवालिया निशान है। और अमेरिका के अंदर अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इंपीचमेंट की जो है वो एक रेजोल्यूशन जो है वो शायद अगले हफ्ते वो करने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को शायद तो उसके जरिए बिल्कुल ही फारिग कर दे। हालांकि इससे पहले भी इंपीचमेंट की रेजोल्यूशन 2019-20 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ चुकी है, लेकिन वो साबित नहीं हुई थी। उन पर जो इल्जाम थे यूक्रेन के सदर के साथ और जो बाइडन पर जो इल्जाम थे, जो केस करने की उन्होंने जो कोशिश की थी, वो तो नहीं हुई, लेकिन अभी कह रहे हैं कि इंपीचमेंट के जरिए शायद डोनाल्ड ट्रंप को जो हम फारिग कर दें। तो ये तमाम जो मुज़ाकरात हुए इसके अंदर हमें साफ नजर आता है कि ईरान की ना सिर्फ शराइत मानी गई है, बल्कि इस सीज फायर से ये चीज भी साबित हो गई है कि अगर ईरान जैसा मुल्क अमेरिका को जो है वो अपने 10 पॉइंट्स अमेरिका से मनवा सकता है बगैर न्यूक्लियर होने के, बगैर बड़ी ताकत होने के, बगैर यानी ऐसा मुल्क है जिसमें शुरू से पाबंदियां लगी हैं इनकलाब के बाद से, अगर वो इस ताकत से अमेरिका को जवाब दे सकता है, अमेरिका को यानी डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर और अमेरिका को मजबूर कर सकता है, तो फिर चीन और रूस से अगर अमेरिका की जंग होती है या जो अमेरिका है उस महाज में जाता है कि जहां पर रूस और चीन जैसी ताकतें खड़ी हैं, तो फिर अमेरिका का क्या असर होगा और अमेरिका के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा। तो बहरहाल अमेरिका और ईरान का जो है सीजफायर हो चुका है, देखते हैं कि ये सीजफायर कब तक चलता है। लेकिन इसराइल ने आज भी लबनान पे हमला किया है और इस जो ये अमन की कोशिश है इसको सबोताज करने की कोशिश की, क्योंकि इसराइल तो नहीं चाहता कि किसी तरह से भी ये जो है मुआहदा आगे तक चले या इसके ऊपर मजीद अमल हो, क्योंकि इसराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ईरान बाकी रहे, क्योंकि ईरान अगर बाकी रहा तो इसराइल का वजूद जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो अभी तक तो हमें सिर्फ यही नजर आ रहा है कि ये जो नेगोशिएशन हो चुकी है, सीजफायर 2 हफ्ते के लिए रुक चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है ये हम आने वाले दिनों में ही देखेंगे। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान की एफर्ट्स, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने पेशावराना तरीके से इस जंग को सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो कोशिशें जिस तरह से इस जंग को रुकवाया, उसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में तारीफ हो रही है बल्कि सारी दुनिया, बरतानिया, यूरोप सब तारीफ कर रहे हैं कि इस जंग में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वजीर आजम ने जो कोशिशें की वो सारी दुनिया के लिए काबिल दीद है। और कहा जा रहा है कि इटली के साबका वजीर आजम ने शहबाज शरीफ साहब के लिए जो नोबल इनाम का भी ऐलान किया है कि उनको जो है नामजद किया जाए, और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी बहुत जगह पे तारीफ हो रही है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये सीजफायर 2 हफ्ते तक जारी रहे और उसके बाद जो है फिर अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।